हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप हमारे साथ अच्छे से बने रहें और आपको मज़ा आता रहेगा। मारियाने के साथ अच्छे से बने रहेंगे और ज़्यादा मज़ा आता रहेगा आपको, है ना। और जहाँ जिसको भी दिक्कत चल रही है वो पीछे का रिवीजन करता रहे और हमें बताए, उस दिक्कत को ख़त्म करेंगे। दिक्कत का नाम ही ख़त्म करेंगे अगर हमारे साथ आप बने रहोगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जो भी ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहा हो उससे पहले इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके पार्ट पहले देख रहे पोलिनोमियल के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको आप देखो, तब कनेक्ट अच्छे से करोगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 2.2 एक्सरसाइज का। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रखा है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। जो दे रखा है आपका वो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो आपको पोलिनोमियल फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक क्वेश्चन में हमें यही करना है बच्चों। क्या करना है हमें, क्या करना, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल बी क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एंड दी जीरोज बी एंड दी, या कह सकते हैं एंड बी एल्फा एंड दी जीरोज एंड दी जीरोज बी एल्फा एंड बीटा हमने मान ली। क्लियर। अब हमें अगर ये दे रखा तो हमें क्या दे रखा बच्चों, एल्फा प्लस बीटा। हम क्या लगाएंगे, पहले सम ऑफ रूट, वो कितना होता है, एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ये होता है। यहां से हमें क्या करना है, वैल्यू दोनों प्लेस कर दो। यहां से हमें एल्फा की वैल्यू, एल्फा प्लस बीटा हमारे पास टोटल क्या दे रखा, सम ऑफ रूट 1/4 इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो बच्चों। ये इक्वेशन नंबर क्या बना लो, 1 बना लो। क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा, माइनस के 1 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट एल्फा बीटा, वो कितना होता है, सी अपॉन ए। वो कितना है, माइनस के 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, याद रखना, अब जैसे आप ये आए, आप ये देखो दोनों जगह न्यूमरेटर में क्या है। अगर ना हो तो एक जैसा बनाओ, चाहे मल्टीपल करके डिवाइड करके जैसे भी बनाना है वो बना दो। तो ऊपर वाले में नीचे 4 है, लेकिन नीचे 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस के 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हो जाएगा। अब यहां से कंपेयर कर लो आप, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 बन गया। फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप अगर देखो, अगर 1 और 2 से आप बच्चों देखो तो यहां से क्या नजर आ रहा, एक ही वैल्यू तो हमारे पास 4 आई, और v माइनस का तो साइन होता है, माइनस को हटाकर हमारे पास v की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से माइनस के 1 आ जाएगा। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 1। v इक्वल टू माइनस के 1 आ जाएगा। और a हमारे पास c इक्वल टू b क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर कंपेयर करें a की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, तो v ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस के 4, और c कितना आ जाएगा, c भी कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। c भी कितना आ जाएगा, माइनस के 4। ये आपका a b और c की वैल्यू का हमें पता चल गया। क्लियर। यहां से क्या लिख देंगे आप, देयरफॉर the quadratic polynomial quadratic polynomial quadratic polynomial is 4x square माइनस के x माइनस के 4। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका हो जाएगा। क्लियर। यहां से इस तरह से आप निकाल सकते हो बच्चों। तो हमारे पास ये हो जाएगा। चलो ये ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखें हम। ये हमारे पास दे रखा √2, 1/3। इसमें भी हमें वैसे ही एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी।
क्लियर, ये लिखेंगे हमारा एंड एल्फा कोमा बीटा बी जीरोस, ये जीरोस हैं आपके। यहां से हम क्या लिखेंगे, देन 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 एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। अब एल्फा प्लस के बीटा कितना दे रखा बच्चों, √2 इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी नीचे वाली इक्वेशन और देख लेते हैं, वो क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए। और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, दोनों जगह हमारे पास नीचे 3 नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना, तो इसको क्या कर देंगे हमारा, इसको लिख सकते हैं 3√2/3 इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये ही इक्वेशन नंबर 1 है, रीमोडिफाई कर दिया थोड़ा सा हमने। अब दोनों में कंपेयर करना है, देखो नीचे की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो जाएगी, ऊपर का ऊपर कंपेयर कर दो, ए दोनों जगह फिक्स हो गया हमारे पास, देयरफॉर या यहां से ए देन ए इज इक्वल टू, या ये भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी लिख सकते हो, देन ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 3, एंड v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 3√2, एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1। ये हमारे पास देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1, जो हमने ax² प्लस के bx प्लस के c माना था, उसका ये आ जाएगा आंसर, है ना। मान लो आपको ये निकालना है, यहाँ से ये कैलकुलेट करना है थर्ड के लिए, फिर से यहाँ ऐसा क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी फिर से ax² प्लस के bx प्लस के c हम लिख लेंगे, चलो लिख लिया भाई। यहां से एंड एल्फा कोमा बीटा बी जीरोस, जो है हमारे पास क्या है, जीरोस है, क्लियर। यहां से हम लगा देंगे एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है बच्चों। एल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस के √5, सॉरी सम ऑफ रूट दे रखा ना, ये तो सीधा सम ऑफ रूट दे रखा है। एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्फा और बीटा हो जाएगा हमारे पास, एल्फा इंटू बीटा जो दे रखा, एल्फा प्लस के बीटा 0, एल्फा प्लस के बीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन, या इसको ये लिख सकते 0/1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। दूसरा हमारे पास एल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है, सी अपॉन ए। तो यहां से एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा बच्चों, √5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा रिमोडिफाई करके इसको √5/1 कर दे, कोई दिक्कत क्या। ए क्या बना हमारे पास बच्चों, ए इज इक्वल टू बना 1, सो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5। देयरफॉर the quadratic polynomial is क्या हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू 1 तो x² हो जाएगा, b की वैल्यू 0 प्लस के c की वैल्यू कितना, √5, ये हो जाएगा आपका x² प्लस के √5, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा बच्चों, क्लियर इतना। चलो यहां से ये बन जाएगा, और हम चेक कर लेते हैं अब अगली टर्म, ये रहा 1,1 को। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर से लेट दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस के bx प्लस के c एंड एल्फा कोमा बीटा बी जीरोस, इसके क्या है वो जीरोस है,
जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल कह सकते हो आप, है ना। यहाँ से क्या लगा देंगे हम, अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। कितना है अल्फा प्लस बीटा, कितना बच्चों 1 अपॉन 1 कर सकते हैं इसको, माइनस के बी अपॉन ए। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वो कितना है 1 अपॉन 1 सी अपॉन ए। दोनों जगह कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, कंपेयर करने के बाद सो वी गेट भी कह सकते हैं, है ना, वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 1। Therefore quadratic polynomial is the quadratic polynomial is the quadratic polynomial is x square माइनस के x प्लस के 1। ये हो जाएगा आपका, यहीं से आप चेक कर लें नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बच्चों, फिर से यहां लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एंड एल्फा कोमा बीटा बी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी लिख सकते हो ना। ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, इससे कोई मसला नहीं है ना। मैंने आपको सॉल्यूशन कैसे निकाल लो, क्या निकालेंगे हमारे पास एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, वो कितना माइनस के 1/4 इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वो कितना है 1/4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सो वी गेट, ये भी लिख सकते हो, है ना, वो अपने हिसाब से लिख दो बीच में हल्का फुल्का। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, c इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, इस पर हमारा लास्ट हो जाएगा। फिर से लिख लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एंड एल्फा कोमा बीटा बी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर, ये मान लिया हमने। अब मैं इसको और अच्छे से, जो हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखोगे, सो दैट सम ऑफ जीरोज कितना होता, v अपॉन ए होता है। आप यहां से लिख लो, सम क्या दे रखा 4 बच्चों, कितना है 4, तो यहां से 4 इज इक्वल टू, या सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, यहां से लगा सकते हो सम ऑफ जीरोज इतना लिखकर एक काम करो आप, एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, इस तरह से भी लगा सकते हो सम ऑफ जीरोज, है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा बच्चों 4 माइनस के बी अपॉन ए, और नीचे यहाँ 1 लगा सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस तरीके से हेडिंग बनाकर भी कर सकते हो, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वो कितना है प्रोडक्ट कितना 1, तो यहाँ से क्या रख देंगे बच्चों 1/1 इज इक्वल टू सी अपॉन। ये थी क्वेश्चन नंबर 1 और ये थी क्वेश्चन नंबर
2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get हमें क्या मिला बच्चों, a इज इक्वल टू यहाँ से कंपेयर अगर हम करेंगे 1 है, v इज इक्वल टू माइनस के 4 है, और c इज इक्वल टू कितना बच्चों 1 है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहां से therefore the quadratic polynomial is x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो। मतलब थोड़ा थोड़ा आप बीच में अपने तरफ से थोड़ा सा डाल दो तो थोड़ा सा अच्छा, कहते हैं ना जब खाना बना हो, कोई मान लो सपोज कोई भी फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, कोई भी चीज़ है ना, खाने में मज़ेदार तब आता है जब देखने में खूबसूरत लगे कोई चीज़, है ना। एक बार हम खाने का मन तभी करता है ज़्यादातर तो हमारे देखने में जब अच्छा लग रहा है तब खाने में और मज़ा आएगा, ये सोचते हैं ना खाने को। वैसे ही हमारा अगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा तड़का लगा दें, सॉल्यूशन तो हम कर ही रहे हैं, उसके बीच बीच में हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख दें तब उससे और मजा आ जाता है क्वेश्चन में, है ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपका क्वेश्चन का। तो ये आप करके चलें साथ के साथ। ये था हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, हमारा लास्ट हो गया। जहां भी जिस बच्चे को भी दिक्कत आए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दे और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाएगा हमारे पास, उसका हम सोल्यूशन बताएंगे। क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखाएं कि सर ये प्रॉब्लम है या यहाँ ये दिक्कत चल रही है, आपको वो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं उस चैप्टर के, चैप्टर वाइज उस चैप्टर के, जैसे पहला चैप्टर था हमारा तो पहले चैप्टर की लास्ट वीडियो में आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियोस, लिंक आपके मिल जाएंगे। वैसे ही इस वाला जो लास्ट लेक्चर है, इस लास्ट लेक्चर के नीचे आप जाना डिस्क्रिप्शन, वो सारे पार्ट आपको 1 बाई 1 मिल जाएंगे, तो वहां से आप ओपन करके देख सकते हो, क्लिक करना आपको ओपन हो जाएगा, सीधा वीडियो पे पहुंच जाओगे आप। ये आप करना और पीछे का रिवीजन आप अच्छे से करते चले और नोट्स को आप पहली प्रायोरिटी देना, कंप्लीट करना। जिसके नोट्स कंप्लीट होते हैं वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, ये याद रखना। नोट्स को साथ साथ के साथ कंप्लीट करते चलो। दूसरा, रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन 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 बहुत अच्छे से। और रिवीजन, तीसरी चीज बताऊं, रिवीजन भी आपको करना है तो वो किससे करना, पेन से करना है। मैथमेटिक्स को आपसे पेन से करना, बिना पेन के स्पीड नहीं बनती है, ये आपको मैं बता कर चलूं। तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करके चलनी है ना। और जो लोग हमारे साथ नहीं ज्वाइन हुए हैं वो उनको बोल दो, आपके जो भाई बंधु हों, रिलेटिव हों, जो भी कजिन वगैरह हों, उनको आप बोल दो कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर ये सारी चीज़ प्रोवाइड हम करेंगे, 1 बाई 1 एक एक चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे ना। और जिसको मज़ा आ रहा है वो साथ के साथ सब्सक्राइब करता चले, लाइक करता चले, शेयर करता चले, साथ के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है कि नहीं। और तब तक आप हमारे साथ बने रहें और तब तक के लिए थैंक यू।